हेलो फ्रेंड्स, मैं बसंत मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कुछ अपने विचार रखने वाला हूं। जो प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा है भारत के अंदर, जैसे कि रेलवे है, इंश्योरेंस सेक्टर है, आईओसी है, जो भी अपने बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, बैंक बेचे जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं कुछ अपने विचार देने वाला था कि जो हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और मैं स्पेशली एक बैंकर होने के नाते मैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात करूंगा। जैसे कि अभी 15-16 को हड़ताल हुई थी बैंकों की, और मैं जब भी ब्रांच में बैठता हूं मुझे अक्सर कस्टमर आके बोलते हैं कि क्यों बैंक वाले हड़ताल करते हैं। मतलब उनको यूँ लगता है कि बैंकर जो है वो हड़ताल कर रहा है खुद के बेनिफिट के लिए, कि खुद का जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको गवर्नमेंट होने के, वो वाले नए चले जाएं, इसके लिए वो हड़ताल कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। बैंकर ने हड़ताल की थी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बचा रहे, जो कॉमन पब्लिक है उसका इंटरेस्ट बचा रहे, उसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब कोई भी बैंक ऐसा नहीं था कि नेशनलाइज था। 1969 के अंदर इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने 14 बैंक को नेशनलाइज किया था। उसके पीछे सरकार का एक मोटिव था, और वो मोटिव ये था कि जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो कॉमन पब्लिक गांव-गांव तक जाए। उससे पहले क्या था कि जब सब बैंक प्राइवेटाइज थे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, और वो रहता है प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट उनको कहाँ मिलेगा? शहर के अंदर। गांव में तो कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि सब बैंक थे वो सारे जब अपनी ब्रांचेज ओपन कर रहे थे सिटीज़ के अंदर, गांव की तरफ कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा उस टाइम पे कि भाई ये जो सुविधा है, ये जो बैंकिंग का जो लोन देने का है वो गांव के लोगों को भी इसका लाभ मिले, तो इसका नेशनलाइजेशन किया गया, ताकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो बल्कि एक सर्विस, सुविधाएं देने के लिए हर पर्सन को सुविधा मिले उसके लिए नेशनलाइजेशन किया गया था। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया सभी बैंकों का तो आपको सर्विस मिलना बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? क्योंकि कोई भी बैंक लॉस में नहीं चलाएगा अपनी ब्रांच को। अब गांव की जितनी भी ब्रांचेज है, मोस्ट ऑफ ब्रांचेज पब्लिक सेक्टर बैंक की रहती है, और वो सारी क्या है, लॉस में चल रही है। क्योंकि वहाँ पे आपको जो एम्प्लॉय बैठा है उसकी सैलरी है, ब्रांच को चलाने का जो खर्चा है वो, लेकिन वहाँ पे गांव में न तो इतना डिपॉजिट मिल पाता है और न इतना लोन दे पाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ से इनकम नहीं जनरेट हो रही है, बट बैंक को लॉस हो रहा है। उसके बावजूद भी वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं आज कॉमन पब्लिक के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप खुद एक बार अंदाजा लगाइए कि गांव के अंदर आपने कौन से प्राइवेट बैंक को देखा है। अगर 100 गांव में बैंक हैं, मतलब ब्रांचेज की बात कर रहा हूं कि 100 ब्रांचेज है अलग अलग गांव के अंदर, तो उसमें से 1 या 2 ही आपको प्राइवेट बैंक की ब्रांच मिलेगी, बाकी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक की ही ब्रांच मिलेगी। तो वो जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो बाद में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो ब्रांचेज तो बंद हो जानी है। तो इसलिए ये जो बैंकर्स ने हड़ताल की थी 15 और 16 तारीख को, जो बैंकर्स ने हड़ताल की थी, अपनी 2 दिन की सैलरी कटवा कर जो हड़ताल की थी, वो किसके लिए की थी? वो की थी कॉमन पब्लिक का इंटरेस्ट बचा रहे इसके लिए। बाकी जो लोग आईबीपीएस क्रैक करके आए हैं, उससे पहले बैंकिंग रिक्रूटमेंट जो हुआ करता था आईबीपीएस से पहले, वो पास कर करके जो ज्वाइन हुए वो इतने शिक्षित तो हैं कि वो अपनी नौकरी कहीं और भी कर लेंगे। लेकिन जो दूसरी चीज रहती है कि चार्जेस के ऊपर बात करते हैं। आज के दिन जो बैंकों ने पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जब से मोदी सरकार आई है तब से, मतलब जो जनधन खाते खोले गए 2014 के अंदर, और वो आज जो आंकड़ा चला गया 45 करोड़ के ऊपर चला गया है। 45 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं इंडिया के अंदर। और जनधन खाते का मतलब है जीरो बैलेंस, उसके ऊपर 1 रुपए का भी बैलेंस आपको नहीं रखना है, और कोई चार्ज भी बैंक उसमें काटेगी नहीं। तो उसमें से आप देखो कि कौन प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो जनधन खाते आपके लिए ओपन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। अब उसमें ये देखिएगा कि मेरे को ब्रांच के अंदर भी कई बार कस्टमर आते हैं और बोलते हैं कि यार तुमसे ज़्यादा अच्छी सर्विस तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले देते हैं। ऑफ कोर्स देते होंगे दोस्त,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर सर्विस उनको देता है जिनके खाते में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये है। अगर वो 10,000 से बैलेंस 1 रुपया भी कम होगा, वो 500 रुपये का चार्ज उसमें काट देंगे। चेक रिटर्न करने, एक चेक रिटर्न होने का चार्जेस भी 490 रुपीज़ है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर 290 रुपीज़ है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके सर्विसेज के अंदर भी और सर्विस चार्जेस के अंदर भी। तो उनका कंपैरिजन करना मतलब कोई भी मुद्दे के ऊपर सही नहीं है प्राइवेट का और सरकारी बैंकों का। तो ये जो मुद्दे हैं अपने कि हर चीज़ का आज के दिन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, ये मैं आप लोगों से आपके विचार जानना चाहता हूँ कि किस हद तक ये सही है, किस हद तक नहीं सही है। कृपया करके कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो प्राइवेटाइजेशन की लहर चल रही है, एक तरह से कह सकते हैं, तो वो सही है या नहीं है। बस, थैंक यू।